हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के हिंदी का पहला मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि क्या होता है कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल सेट आता है इंटरनेट पे, जो मार्केट में आता है ना, वही मॉडल पेपर से सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हिंदी में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि यहाँ पे सभी प्रश्न को जो देखेंगे ना, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि भीमराव अंबेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ ए कास्ट हिंदी में रूपांतरित किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जो है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ददई सिंह यादव, या फिर ललित सिंह यादव, या फिर रूपक सिंह यादव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ललन सिंह यादव। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी में रूपांतरण किया था ना, ललित सिंह यादव ने किया था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? यानी कि यहाँ पे बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 5। तो दोस्तों, सेन साहब की जो है ना 5 लड़कियां थी, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो दोस्तों, अग्रजा शब्द में जो प्रत्यय होगा ना, ग्रजा होगा या फिर गर्जा होगा या फिर अजा होगा या फिर आ होगा। तो दोस्तों, प्रत्यय जो होता है ना, किसी भी शब्द के अंतिम में लगा रहता है। तो यहाँ पे अग्रजा शब्द में जो प्रत्यय होगा ना, आ हो जाएगा, क्योंकि ज में क्या होता है कि आकर आ है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि मदन किसका बेटा है? ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देखिएगा, मदन जो है ना, ये गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान यहाँ पे की गई है? तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ यतीन्द्र मिश्र को, या फिर मैक्स मुलर को, या फिर महात्मा गांधी जी को, या फिर भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो दोस्तों, महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो है ना नाइट की उपाधि जो प्रदान की है, मैक्स मुलर जी को प्रदान की है। ऑप्शन और बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि हिंदी कविता में प्रज्ञवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, हिंदी कविता में प्रज्ञवाद के जो प्रवर्तक है ना, नलिन विलोचन शर्मा है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन और बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, क्वेश्चन से रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? वही प्रश्न है। तो यहाँ पे आत्मसात शब्द में जो प्रत्यय होगा ना, क्या होगा, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, आत्मसात शब्द में जो प्रत्यय होगा, सात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या फिर महात्मा गांधी जी की, या फिर गुणाकर मूले की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ यतीन्द्र मिश्र की। तो दोस्तों, विचार और वितर्क ये जो है ना, इसकी रचनाकार जो है ना, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करना, ये निरूपित जो करता है ना,
का चीज को निरूपित करता है, सुंदरीय बोध और संस्कृत के चेतना को निरूपित करता है। ऑप्शन और ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट जो इंटरनेट पर जारी हुआ था ना, वही मॉडल पेपर का यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा कि घृणा शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए में आपका जो नफरत या फिर प्रेम या फिर सहयोग या फिर सत्कार। तो दोस्तों घृणा शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना प्रेम होता है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हवा शब्द का इस लिंग निर्णय करे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग या फिर उभयलिंग और ऑप्शन डी में आपका जिनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हवा बहती है, जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि हवा बहती है, तो हवा बहती है यानी कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन और ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। यहाँ पे संख्या पदबंध या फिर विशेषण या फिर सर्वनाम पदबंध या फिर क्रिया पदबंध। तो दोस्तों कुल 4 आदमी है, यह एक प्रकार का विशेषण पदबंध है। ऑप्शन और बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह वाक्य एक प्रकार का सरल वाक्य है, ठीक है। उसने अपने मित्र का क्या खरीदा, पुस्तकालय खरीदा। यह सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस को आप लोग को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। चलिए थोड़ा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। ऑप्शन ए में आपका विनोद कुमार शुक्ल की या फिर गुणाकर मूले की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की या फिर मैक्स मूलर की। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं नक्षत्र लोक जो है ना ये गुणाकर मूले की कृति है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द जो होता है ना उपमेय होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो दोस्तों मराठी भाषा की जो लिपि है ना देवनागरी लिपि है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धारा नागरिक के कौन परमार शासक विधु नोरागी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया महेंद्र पाल या फिर भोज या फिर मिहिर भोज और ऑप्शन डी में आपका दिया आत्मोस वर्ष। दोस्तों धारा नागरिक के जो परमार शासक जो है ना विधु नोरागी कौन थे, भोज थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चंस को देखिएगा कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो महात्मा गांधी जी की या फिर अमरकांत की या फिर विनोद कुमार शुक्ल की या फिर मैक्स मूलर की। तो दोस्तों महाविद्यालय नामक कहानी जो है ना यह संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पे ये महाविद्यालय कहानी जो है ना संग्रहित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो दोस्तों बहादुर की मां गुस्से से पागल इसलिए हो गया था, बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसने सोवियत संघ का आक्रमण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सोवियत संघ का जो आक्रमण किया था ना हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या है, नियामक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे गुदरी का लाल मुहावरे का जो सही और सटीक अर्थ होगा ना क्या होगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना होगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों गणेश शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना लंबोदर होगा, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है
तो देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है। तो दोस्तों प्रतिदिन शब्द जो है ना ये अवयवी भाव समास है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जब यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, यश जो धरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें शुद्ध वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य होगा ना, शब्द तो केवल यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, शब्द तो केवल संकेत है, यह एक जो है ना शुद्ध वाक्य के उदाहरण है। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन ए में आपका हुमायूं बादशाह के यहाँ, फिर मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, फिर या फिर बाबर के यहाँ, फिर अकबर बादशाह के यहाँ। तो दोस्तों कवि घनानंद जो है ना मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। ऑप्शन ए में आपका गुरु नानक की, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर प्रेमघन की। तो दोस्तों जन्म के 6 घंटे के बाद जो है ना सुमित्रा नंदन पंत का माता का जो है ना देहांत हो गया था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया जनतंत्र का जन्म, या फिर स्वदेशी, या फिर हिरोशिमा, या फिर भारत माता। तो दोस्तों फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति जो है ना जनतंत्र का जन्म है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म से यह पंक्ति लिया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल हिंदी के मॉडल सेट को सोल्व कर रहे हैं। और दोस्तों सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गूगल में आप लोग को सिंपली सर्च करना होगा majortarget.co.in। हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को जो है ना रेगुलर पीडीएफ प्रोवाइड किए दिए जाएंगे, और रेगुलर टेस्ट भी होगा। ठीक है, अब जो है ना हमारे वेबसाइट पे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमारे वेबसाइट के माध्यम से पढ़ करके अच्छे से अच्छे मात्र 1 से 1.5 महीने में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक वृक्ष की हत्या किसकी, यहाँ पे आप लोग बताना है कि एक वृक्ष की हत्या के कविता किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपको दरसखान की, या फिर अज्ञे की, या फिर कुंवर नारायण की, या फिर जीवनानंद दास की। तो दोस्तों आप लोग को बता देते एक वृक्ष की हत्या ये जो कविता है ना ये किसकी है, कुंवर नारायण जी की है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। ऑप्शन ए में आपका दूत चक्र में सृष्टा, या फिर सी दुनिया में, या फिर देशांतर, या फिर भग्नदूत। तो दोस्तों वीरेंद्र डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है ना इसी दुनिया में है। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। ऑप्शन ए में आपका दिया रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर गुरु नानक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रेमघन। तो दोस्तों आप लोग बता देते प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि जो है ना सुमित्रा नंदन पंत है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या करा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो गुरु नानक जो है ना ये गुरु नानक ने जो है ना वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्वेश्चन से ये कह रहा है कि देखिएगा कि नगर संवेदना के कवि है, यानी कि नगर संवेदना के कवि जो है ना कौन है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों नगर संवेदना के कवि जो है ना कुंवर नारायण जी है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है ना कुंवर नारायण है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हिरोशिमा हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण ने बल्कि
हिरोशिमा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कर रहा है कि गुरु नानक के पद है। तो दोस्तों गुरु नानक के यहाँ पे 4 पद में से एक पद होगा, तो यहाँ पे राम भक्ति मय गीत जो है ना गुरु नानक के पद है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, यानी कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान जो है ना कौन से पद में किया गया, किस में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान जो है ना किया गया सवैयों में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन से है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन ए में आपका संस्कृत या फिर ब्रज भाषा और अवधि या फिर हिंदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उड़िया। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि कवि प्रेमघन द्वारा जो है ना कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना और जो है ना ये ब्रज भाषा और अवधि भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सवर्ण किरण किस कवि की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कुंवर नारायण की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर सुमित्रा आनंद पंत की, या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सवर्ण किरण जो है ना ये सवर्ण किरण किस कवि की रचना है। तो दोस्तों ये जो है ना कुंवर नारायण, ये जो है ना किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिएगा कि आत्मजयी नामक प्रबंधन काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए में आपको गुरु नानक की, या फिर वीरेंद्र डंगवाल की, या फिर कुंवर नारायण के द्वारा, या फिर प्रेमघन के द्वारा। तो दोस्तों आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य जो है ना ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न क्या करें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, यानी कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा जो है ना कौन थे। तो दोस्तों वात्स्यायन अज्ञ थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। ऑप्शन ए में आपका मंगू ने, या फिर कुसुम ने, या फिर मैट्रेड ने, या फिर माँ ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जिंदगी में पहली बार जो है ना माँ ने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों माँ रात में जो है ना 11:15 बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था ना रगम्पा था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दे बंगला, या फिर उड़िया, या फिर हिंदी, और ऑप्शन डी में आपका दे संस्कृत। तो दोस्तों सात कोड़ी होता जो है ना ये उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं देवी नदी बांध के नीचे जो है ना किसका घर था। तो दोस्तों आप लोग को बता देते लक्ष्मी का घर था, ठीक है। किसका घर था, लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या कराए कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। तो दोस्तों मंगू के अलावा माँ की जो है ना कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके आगे वाला प्रश्न जो है ना इसके जितने भी आगे वाला प्रश्न है अगला वीडियो में देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सीता को रसमलाई जो है ना किसने भेजी थी, भावरी ने भेजी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के ऑफिशियल मॉडल सेट को सोल्व कर चुके हैं और इस मॉडल सेट में हम लोग 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर को बताए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 50% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में फटाफट से नोट कर लीजिए और हमें लास्ट में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों बाकी सभी प्रश्न का जो है ना आंसर हम अगले वीडियो में लाएंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप है ना चारों तरफ इस ग्रुप में फैला दीजिए जितना भी आपका ग्रुप है। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग
लोग को majortarget.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।